ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन। अगला हमारा टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन इंटरव्यूज़। हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ और ऑफलाइन इंटरव्यूज़ दोनों को ठीक से समझेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए क्योंकि आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको कैसे प्रेज़ेंट करना है और ऑफलाइन इंटरव्यू में आपको कैसे प्रेज़ेंट करना है। ऑलराइट, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के बारे में हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए जो टूल्स यूज़ करे जाते हैं वो है या तो गूगल मीट, जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है, या फिर ज़ूम। ज़ूम एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है जो कि आपके ऑनलाइन मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। गाइस, गूगल मीट जो है वो आपके जीमेल अकाउंट से ही लिंक्ड होता है, इसलिए आपको कोई स्पेशल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है उस पे। आपका जैसे कि फॉर्मल ईमेल आईडी होगा, आप उसी पे अपना गूगल मीट प्रोफाइल भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं ज़ूम की बात करूँ तो ज़ूम जो है वो भी गूगल से ही इंटीग्रेटेड होता है। उसके लिए भी आपको कोई स्पेशल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़ूम में लॉगिन करें, देन यू कैन ईज़िली लॉग इन विद द हेल्प ऑफ गूगल ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। दोनों ही टूल्स काफ़ी ईज़ी टू यूज़ हैं और इनका इंटरफ़ेस काफ़ी कॉमन भी है। डैशबोर्ड भी इनका काफ़ी कॉमन है। तो आइए समझ लेते हैं कि आपको दोनों ही टूल्स पे मीटिंग्स कैसे एक्सेस करने को मिल सकती हैं। गाइस, कोई मीटिंग हो या फिर कोई इंटरव्यू हो, आपको किसी से भी कनेक्ट करने के लिए वो एक लिंक के थ्रू ही हो सकता है। और गूगल मीट और ज़ूम दोनों पर ही लिंक बनाना बहुत ही ईज़ी होता है। जो भी आपका इंटरव्यूअर है या रिक्रूटर है, वो आपको एक लिंक शेयर करेगा। आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे, जीमेल लॉगिन करेंगे और उस लिंक के थ्रू आप बहुत ही ईज़िली जॉइन कर सकते हैं आपका इंटरव्यू। अब जब हम एक लिंक के थ्रू कोई भी मीटिंग या इंटरव्यू जॉइन कर लेते हैं, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो वहाँ पे आपके अलावा 2 या 3 लोग भी हो सकते हैं। इट कैन बी वन ऑन वन ऑल्सो, कि आपके अलावा वहाँ पे सिर्फ़ एक इंटरव्यूअर हो या जो भी कंसर्न्ड पर्सन हो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। उस केस में आप अपना कैमरा ऑन करें, अपना माइक ऑन करें, जो आपके लैपटॉप का या डेस्कटॉप का है या आपके सेल फ़ोन का माइक है वो म्यूट पे ना हो। आप मेक श्योर करें कि आपका कैमरा भी हिडन ना हो और वो भी ऑन हो, जिससे कि आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियरली सामने वाले को सुनाई दे। गाइस, इसके अलावा एक चैट का कॉलम होता है जो कि यूज़ करना चाहिए अगर कोई ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो आप बोल रहे हैं और सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको चैट बॉक्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है या बैंडविड्थ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो शायद आपका ऑडियो या वीडियो फ्लक्चुएट कर सकता है। उस केस में आपका जो कॉन्वर्सेशंस में चैट वाला जो कॉलम है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। गाइस, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी है। आपको बस अपना जीमेल आईडी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए, और जो वो पर्टिकुलर लिंक है वो आपको रिक्रूटर की तरफ से मिलता ही मिलता है। ऐसा रेयर केसेस में होता है कि आप अपनी तरफ से लिंक जनरेट करके सामने वाले को भेजते हैं और उस लिंक के थ्रू ही आप दोनों लोग इंटरव्यू के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। गाइस, फ्रेशर्स के केस में बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो मास हायरिंग करती हैं या मास रिक्रूटमेंट्स करती हैं। उस केस में एक कॉमन लिंक वो जनरेट करके दे देती हैं और उस कॉमन लिंक पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, और उसी कॉमन लिंक पे जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी ज्वाइन करता है। तो उस केस में आपको अपना माइक और अपना कैमरा ऑफ रखना है जब तक आपका नंबर ना आए या फिर जब तक आपको ऑन करने के लिए बोला ना जाए। ऐसी कुछ मास हायरिंग्स में जो दूसरे लोगों का इंटरव्यू चल रहा होता है उसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे, वो आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास आपको राइट्स नहीं दिए हैं, जो भी होस्ट है जिसने भी मीटिंग का लिंक जनरेट किया है उसने अगर आपको राइट्स नहीं दिए हैं तो आप नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास राइट्स हैं तो आप दूसरे लोगों का इंटरव्यू सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर आप अपने इंट्रोडक्शन में या अपने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ और पर्टिकुलर ऐड कर सकते हैं। गाइज़, हालाँकि ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना एक ऑफ़लाइन या फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू होता है। लेकिन हमको किसी तरह से भी इसको लाइटली नहीं लेना है, कैजुअली नहीं लेना है। अगर आप एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए भी अपीयर करते हैं, उस केस में भी आपको
प्रॉपर्ली ड्रेस अप होके बैठना है अपने कैमरा के सामने, अपने मोबाइल के सामने, जिससे कि जो आपका इंटरव्यूअर है, उसको ये आइडिया हो जाए कि हाँ, ये कैंडिडेट डेफिनिटली सीरियस है। ही नोज़ हाउ टू अपीयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू।